नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हमने आपके सवाल लिए हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ थीं, कंटेंट को लेके, कुछ बुक्स के मॉक टेस्ट को लेके, तो उन सवालों को लिया गया है। साथ ही साथ मैंने आपसे अंत में एक चर्चा की है या हम कहें मैंने आपसे कुछ पूछा भी है, तो वीडियो के अंत में मैंने आपसे बताया है कि आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या ये कदम उठाना उचित है? तो उस पर आप राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें, ठीक है? चूँकि बहुत समय बीत ही चुका है और अब लगभग परीक्षा हालाँकि अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो क्षण दूर नहीं है जब चुनाव खत्म होंगे और आयोग फिर से सक्रिय होगा। तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके संबंध में मैंने अंत में आपसे कुछ पूछा है, तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है? कि क्या हमें वो कदम उठाया जाना चाहिए? तो बताइए, फिर हम लोग उसी कदम में या उसी रास्ते पर आगे चलते हैं और तैयारी को और बेहतर तरीके से निखार के सामने लाएँगे, ठीक है? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। रोहित कुमार, आप कह रहे हैं कि एक बार पंचायती राज के जो इलेक्शंस हुए हैं, वो कब-कब हुए हैं, इन्हें बता दीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये बेटा टॉपिक ये है कन्फ्यूज़न वाला। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ देख सकते हो, ठीक है? पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये थ्योरी क्लास है। और यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कवर करवाया है। यहाँ पर मैंने उन चरणों की बात की है जो पंचायती राज के विकास के चरण थे। पहला चरण, दूसरा चरण और इन चरणों में कब-कब इलेक्शंस हुए हैं, इनको भी मैंने कवर करवाया है। किस-किस चरण में कौन-कौन से कारनामे किए गए हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के द्वारा, ठीक है? तो ये कंप्लीट आपका जो थ्योरी क्लास है मैंने यहाँ पर कवर करवाई है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है या कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक और अलग से वीडियो ले आऊँगा। उसमें मैं टेबल के फॉर्म में आपको बताऊँगा, ठीक है? चूँकि टेबल के फॉर्म में जो हमारे सामने डेटा होता है, तो ज़्यादा अच्छे से हिट हो पाता है ना? तो इसको देखिए, अगर ना समझ में आए फिर बताइए। नगमा खातून आप कह रही हैं कि बजट 2024-25 में पंचायती राज से संबंधित योजनाओं के लिए अलग से वीडियो बना दें। तो बेटा वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, लेकिन जो बजट 2024-25 है आप उसको यहाँ देख सकती हैं। बजट 2024-25 में जो थ्योरी क्लास है और जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें पूरे कवर करवाए गए हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी छूटा नहीं है। तो आप थ्योरी भी पढ़ सकती हैं और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं इससे। और रही बात, चूँकि आपने फ़ोकस किया है पंचायती राज से ही संबंधित, चूँकि आप आई होप बीपीओ के लिए ही तैयारी कर रही होंगी। तो पंचायती राज से जो संबंधित योजनाएँ हैं, उनका अलग से मैं वीडियो लाऊँगा, जब इसकी एग्ज़ाम डेट या मेंस की फ़ीस भरी जाने लगेगी। उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय होगा, लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय होगा, तो वहाँ पर लाऊँगा। चूँकि करंट इवेंट में क्या होता है, जैसे सपोज़ करो आज मैंने करंट का कोई वीडियो बना दिया पिछले 1 साल का, है ना? जो कि ग्राम से ही संबंधित हो, पंचायतों से ही संबंधित हो। तो अब सपोज़ करो हमारा एग्ज़ाम और आगे बढ़ गया, मान लीजिए अगस्त में चला गया। पिछले 1 साल का फिर अगस्त से पढ़ेंगे और पीछे का हमारे लिए कोई रिलेवेंट नहीं हो जाता है। या हम कहें पीछे का जो भी आपका जो मार्च, अप्रैल, मई के आस-पास का जो करंट होगा ग्राम पंचायत से संबंधित, वो आपका उतना मतलब का नहीं रह जाता है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो हाँ, अभी आप इसको देखिए। पीयूष सिंह 20 फुल मार्क करवा दीजिए। बेटा ये बन रहे हैं, कोशिश है कि बहुत जल्द हम इनको लाएँगे, 20 फुल मार्क, क्योंकि इनमें करंट वगैरह भी डालना है ना? करंट इवेंट्स भी डालने हैं ताकि हर पहलू को टच किया जा सके। आपका जो वीपीओ की परीक्षा होनी है, उसमें जैसे-जैसे आपका सिलेबस दिया है 60, 65 अंक, 65 को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 45 अंक तो आपके पंचायती राज के आने हैं, 20 अंक होना है। योजनाएँ वो भी ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही होनी चाहिए, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में जो सामान्य अध्ययन है 20 अंक का, उसमें 3 से 4 अंक तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के आने हैं, ठीक है? तो बहुत सारी बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो कोशिश करूँगा मैं बहुत जल्द लाऊँगा, आपकी बात हाँ ध्यान है मुझे। शुक्ला ये कह रहे हैं कि क्लास की पीपीटी और पीडीएफ भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्लास की पीपीटी जो 50 क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ जो होते हैं, उसकी बेटा पीडीएफ मिल जाती है आपको। टेलीग्राम से आप अगर जुड़े हैं, तो वहाँ जो पीपीटी होती है, उसकी उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाता है। लेकिन जो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, उसकी अगर आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है? जैसा मैं समझा रहा हूँ, वैसा ही आपको अगर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस तरह की भी आपको उपलब्ध करा दी जाएँगी, ठीक है?
लेकिन कोशिश करिए जो मैं डिटेल्ड में पढ़ाता हूँ, वहाँ आप खुद से नोट्स बनाएँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? यूपी ट्रिपल एससी लवर्स, कंप्यूटर के भी 15 अंक आने हैं, उसकी भी क्लास शुरू करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, ये नज़र में है हमारे, सोनाली बाजपेयी। सर कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फाइनेंशियल और ई-गवर्नेंस के टॉपिक्स करवा दीजिए। तो ये नए टॉपिक हैं कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पिछली बार जो जूनियर असिस्टेंट का हुआ था, शायद उसमें एक क्वेश्चन आया भी था, है ना? तो जब कंप्यूटर की क्लास शुरू करूँगा, तो ये डिजिटल फाइनेंस भी आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएँगे, ठीक है? तो हाँ, अभी आप जो 65 अंक के चल रहे हैं, 65 अंक की अभी ये चूँकि ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है ना, 65 अंक, इसमें भी 20 अंक की योजनाएँ हैं, ठीक है? तो पहले आप इनको देख लो, फिर इसके बाद लगभग वही ये जो महीना चल रहा है, इसके लास्ट से हम लोग कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है? भोलेनाथ 3050, भोलेनाथ आरओ-यारो के लिए स्पेशल क्लास शुरू करिए। तो बेटा आरओ-यारो के लिए स्पेशल क्लास अभी तो नहीं शुरू हो पाएँगी, ये मई के बाद ही शुरू हो पाएँगी और दरअसल अभी उधर कोई परीक्षा की तिथि भी निर्धारित नहीं हो पा रही है ना? तो आप मई के बाद ही इसमें मैं काम करूँगा। मनमोहन वर्मा 1947 की सभी धाराएँ पढ़ा दीजिए। अब देखो एक बात समझो मनमोहन, दिक्कत क्या होती है, हालाँकि अगर संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की आप इस लेक्चर को देखोगे, तो यहाँ मैंने जो धाराएँ आपकी महत्वपूर्ण हैं, उनको मैंने कवर किया है। अब रही बात सभी धाराओं की, तो सभी धाराओं में आप एक बात समझो, पीडीएफ आपको 1947 एक्ट की आपके पास होगी या फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक? या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, मैंने इसमें बहुत सारी धाराएँ कवर करवाई हैं और वही धाराएँ कवर करवाई हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि 1947 का अधिनियम उठाओ, उसे पढ़ो। पढ़ने में अगर आपको कोई जटिलता नज़र आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, सपोज़ करो धारा नंबर 5 आप पढ़ रहे हो या धारा नंबर आप पढ़ रहे हो 76, इन धाराओं में अगर ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? 10 से 15 धाराएँ जब हो जाएँगी, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूँगा। लेकिन बेटा सारी की सारी धाराएँ अगर मैं आपको डिस्कस करूँ, तो थोड़ा बहुत सारी धाराएँ हैं, तो नहीं बनता है, ठीक है? हाँ, ये मुझे बताइए कि आपको किन धाराओं में समस्या है, ठीक है? तो वहाँ पर आप मैं आपको डिस्कस करा दूँगा, वहाँ मैं आपको समझा दूँगा। लेकिन आपको केवल अगर परीक्षा से संबंधित ही आपको देखना है धाराएँ, तो ये वीडियो पर्याप्त है, ठीक है? हाँ, तो कोशिश करिएगा आप खुद पढ़िए और फिर वहाँ पर जो समस्याएँ आ रही हैं, आप उनको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं अलग से आपको उनका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। राजश्री मेहता, सर उत्तर प्रदेश योजनाओं पर ज़्यादा फ़ोकस करवाइए, ख़ास तौर से पंचायती राज विभाग की। तो राजश्री जी, उत्तर प्रदेश की योजनाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मैंने लगभग सारी उत्तर प्रदेश की योजनाओं को कवर किया है और उत्तर प्रदेश की योजनाएँ जो करंट में आ रही हैं, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री युवा अभियान करके एक योजना है, ठीक है? ये जो करंट में योजनाएँ चल रही हैं या आ रही हैं या लॉन्च करी जा रही हैं, इनके लिए मैं लगातार सेपरेट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योजनाएँ शुरू कर दी जा चुकी हैं, तो वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? और रही बात पंचायती राज विभाग की खास तौर से, आपने इसको ज़्यादा बल दिया है पंचायती राज विभाग को, तो इन्हीं में से 2 वीडियोज़ हैं जो मैंने उत्तर प्रदेश की पंचायती राज विभाग की योजनाओं को कवर किया है, ठीक है? और उसमें जो करंट एस्पेक्ट हो सकता है, वो मैं लगातार आपको जो योजनाओं के वीडियोज़ हैं या योजनाओं के जो लेक्चर्स हैं, मैं लगातार लाता रहता हूँ, उनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, मूवी, उत्तर प्रदेश सामान्य जीके जो है उसे कवर करवाना है और पर्यावरण और वन्य जीव करवाना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सामान्य जीके का ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनवाया है मैंने। आप इसपे यहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है? और रही बात पर्यावरण और वन्य जीव अभयारण्य की, तो शायद ये वाला टॉपिक्स मुझे बताया गया है कि ये टॉपिक्स अभी तक नहीं हुआ है। तो इस टॉपिक्स को आने वाले समय में मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है? हाँ, तो परेशान नहीं होना है, बस तैयारी अपनी जमा के रखनी है, बनाए रखिएगा। प्रतीक सक्सेना पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी अनुदान राशि या वेतनमान या न्यू डेटा फैक्ट्स हैं, वो करवा दीजिए। बिल्कुल करवाए जाएँगे प्रतीक, अभी मैंने बताया है। थोड़ा समय चाहिए। समय का मतलब है मैं चाहूँ तो आज ही आज से मतलब 2-3 दिन बाद ही अपलोड कर दूँ, लेकिन उसका कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। जो करंट है, बहुत ज़्यादा वो एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो वो तब आप पढ़िए जब आपका लग रहा हो कि एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाला है। तब तक आपको करना क्या है, तब तक आपको इन 65 नंबर पे ज़्यादा कमांड करनी है, ठीक है? कंप्यूटर में आप कमांड कर सकते हो 15 नंबर के। इसके अलावा आप यूपी जीके जो 20 अंक की आनी है, 20 अंक में आप 2-3 नंबर हटा दीजिए, चूँकि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके करंट के आने हैं यूपी के, ठीक है? तो आप इन पर अभी कमांड करिए, है ना? करंट का जो भी फैक्ट्स होगा पंचायती राज से संबंधित, कोई भी अनुदान कितना दिया जा रहा है, किसी योजना को कितना दिया जा रहा है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में सही रहेगा जब आपकी एग्ज़ाम डेट नज़दीक हो। न नज़दीक से मेरा आशय है कि हाँ, जैसे जो मेंस फीस भरी जानी है, तो मेंस फीस या तो खुल जाए या फिर आयोग एक तरह से आपको आश्वस्ति प्रदान कर दे कि ठीक है, फला तारीख को के आस-पास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना? या फला महीने के आस-पास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब सही भी रहेगा। अभी हम भी मेहनत करें, है ना? और फिर अभी पता चला वीडियो डाल दें और इसके बाद वो वीडियो पुराना हो जाए, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है? और रही बात आपके करंट की, तो आप करंट को लगातार फ़ॉलो करते रहिए। ये करंट मैं करवा रहा हूँ, मार्च 2024 का उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स है। इसके अलावा मैंने आपको फरवरी 2024 का भी कंप्लीट करवाया है। लगभग-लगभग आपको जुलाई 2023 से लेकर अभी तक मार्च 2024 तक का करंट अफ़ेयर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक? और अभी 2-3 दिन बाद ये जो महीना बीत गया है, इसका भी करंट आने वाला है, ठीक है? तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहीं पर मिल जाएँगे। क्लियर है प्रतीक? आई होप आप समझ गए होंगे। हुँ। उस्मान फिरोज़ एक वीडियो ब्रिटिश काल की पंचायती राज व्यवस्था पर भी करवा दीजिए। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है। ये शायद मैंने अभी तक करवाया नहीं और उस्मान फिरोज़ पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव और विकास, जो कि एम लक्ष्मीकांत का पूरा लेक्चर है, इसको मैंने करवा रखा है। आप इसको देख सकते हो और रही बात आपकी सलाह की कि ब्रिटिश काल की होनी चाहिए, तो ना सिर्फ़ ब्रिटिश काल की, मेरी नज़र है कि जो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की क्या स्थिति थी? मध्यकालीन भारत में स्थानीय स्वशासन कैसा था? विजयनगर साम्राज्य में कैसा था? चोल वंश में कैसा था? मुगल साम्राज्य में कैसा था? तो ये सारी बातें और साथ ही साथ आधुनिक भारत यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में अ, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज कैसा था? ठीक है? तो ये तीनों पहलुओं पर हम एक सेपरेट वीडियो लाएँगे। ठीक है? तो ये अच्छा टॉपिक है, आपने अच्छा बताया है। जीके क्विज़ आपके ही भरोसे हूँ। अच्छा, डाउट नहीं रहता है आपकी क्लास में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ख़ैर ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको डाउट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करिएगा अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओ। मार्केट में जो आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ना, आप उनको ले लो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स लगाओगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स होंगे और फिर वो डाउट्स आप हमारे पास लाएँगे, है ना? तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। मुझे भी लगेगा कि आप सब लोग एक्टिव हो, है ना? आशू खान कंटीन्यूअस ठीक है। हाँ, जारी रहेंगी बेटा, क्लासेस जारी रहेंगी, परेशान ना हो बिल्कुल। अंकित यादव एमसीक्यूज़ बुक कराने का आप स्टार्ट करिए, पैरेलल में कर दीजिए, अच्छा? एमसीक्यूज़ बुक से आपका आशय ये तो नहीं है कि मार्केट में जो किताबें हैं जैसे राजीव प्रकाशन है ना? वाईसीटी की है, चक्षु पब्लिकेशन की है, तो इनकी बात आप कर रहे हो क्या? बताइएगा मुझे, शायद इन्हीं की बात कर रहे होंगे, है ना? तो हाँ, तो ये भी सही है। एमसीक्यूज़ बुक्स जो किताबों में एमसीक्यूज़ दिए हैं, उनको भी साथ-साथ हम लेके चलें, तो फिर ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो ये सही है, ठीक है, मैं प्रयास करूँगा इसको करवाने के लिए, ठीक है? अखिलेश दुबे ठीक है, अच्छी बात है, रिक्वेस्ट इतना है कि वीपीओ एग्ज़ाम तक अपनी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्लासेस लगातार रहेंगी अखिलेश, चिंता मत करो और जब तक वीपीओ की परीक्षा नहीं होगी, तब तक आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अपने आप को बहुत ठीक-ठाक स्थिति में देख रहे होंगे, औरों से अलग, ठीक है? तो लेकिन कोशिश किया करो, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन्स अगर हो सकें, तो क्वेश्चन्स पूछा करो। हालाँकि हम और आप लोग जितने भी हो, फेस टू फेस तो मिल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी डाउट सेशन तो हो ही सकते हैं। आप लोग बताइएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा से मेरा आशय है कि अगर ठीक-ठाक आप लोगों की संख्या है, तो एक हम लोग सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना लें। कैसा रहेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वहाँ आपके जो भी डाउट्स हैं और जो भी किताबों के जो क्वेश्चन्स हैं, जो मार्केट में किताबें हैं, उनके जो क्वेश्चन्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो आप लोग बताइए ये कैसा सुझाव है? फिर इस पर हम लोग काम करते हैं। राहुल साहू, मार्केट में जो किताबें हैं, प्रैक्टिस बुक हैं, उनके सेट करा दीजिए। सभी बुक आप ठीक है?
हाँ, ये अंकित यादव का भी यही था। यही क्वेरी थी। तो प्रैक्टिस बुक करवाने की बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिए। आदित्य पांडे, मैंने पेड कोर्स नहीं लिया है। क्यों भाई? कहीं से भी नहीं लिया है, अच्छा? आर्थिक स्थिति ठीक, अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्लीज़ सर, पंचायती राज के 65 अंक, बिल्कुल आदित्य पांडे, बिल्कुल। चिंता मत करो बेटा, ये सारे के सारे जो भी 65 अंक हैं, 65 अंक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 20 अंक और कंप्यूटर के 15 अंक, ये पूरे आपके जो 100 अंक है ना, पूरे कंप्लीट होंगे और इन 65 में जो करंट का टच है वो भी दिया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है। हाँ। सत्येंद्र सिंह, सर पंचायती राज के लिए आप पर 100% डिपेंड हो सकता हूँ। ठीक है, 100% डिपेंड हो सकता हूँ। जो पंचायती राज से आपका सीधा सा आशय है, जो 65 अंक है ना, उन्हीं की आप बात कर रहे हो। तो बेटा 65 अंक के लिए मैं पूरी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि ये 65 अंक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हों। 65 अंक में जो आपके 45 पंचायती राज से हैं और 20 अंक उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं से हैं। ठीक है? ये सारे के सारे कंप्लीट हों और इनमें जो करंट से संबंधित मुद्दे हैं, मैं उनको सबको आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है? तो आप भी, आपकी भी ज़िम्मेदारी थोड़ी बनती है कि आप भी अपनी तरफ से उन करंट एस्पेक्ट्स को टच करते हुए रहें या करंट को आप फ़ॉलो करते रहें लगातार। ठीक है? और लगातार प्रैक्टिस करते रहें इन 65 अंक की, चूँकि यही स्कोरिंग है। ठीक है? हाँ। आशु खान, योजनाओं पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा, योजनाओं पर बेटा बहुत ध्यान दिया है। आप योजनाओं पर, मैंने इतना ध्यान दिया है कि योजनाओं की एक अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है और केवल उत्तर प्रदेश की योजनाओं की। आप देखिए जाके यूट्यूब में, शायद उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर इतना किसी ने फ़ोकस किया हो, है ना? और आने वाले समय में जो भी उत्तर प्रदेश की योजनाएँ आ रही हैं, जो भी शुरू करी जा रही हैं, शुरू होने वाली हैं, सरकार के द्वारा अनाउंस हो चुकी हैं, वो सारी आपके सामने आपके पटल पर होती हैं। ठीक है? हाँ, तो आप लगातार जारी रखिए अपनी पढ़ाई। एसके राज, जिस दिन आपका पहला वीडियो देखा था उसी दिन सब्सक्राइब कर लिया था। बेटा एसके राज, आपने तो कर लिया, एनालिटिक्स कुछ और बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो 66% वॉच टाइम दे रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये बड़ी संख्या है ना? तो इनके लिए मेरा एक ही वाक्य है कि भाई क्या दिक्कत है? कर लो, ठीक है? वेल बीइंग, एक्सीलेंट लेक्चर, वीपीओ, अच्छा ठीक है। तो खैर, अच्छी बात है, आप लोग प्रशंसा भी करते हो और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो जो एक मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, थोड़ी अब काम की बातें कर लेते हैं। ये तो सब आपकी बातें थी। काम की बातें ये हैं कि जो आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या-क्या डाउट्स हो सकते हैं? चूँकि हमारी आपकी जो मुलाकात होती है, वो फेस टू फेस नहीं हो पाती है ना? फेस टू फेस हो तो बात अलग है, ऐसे तो हो नहीं पाती है। तो अब इस स्थिति में होगा क्या? मुझे एक बताइए, क्या एक अलग से वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, एक अलग से टेलीग्राम की आवश्यकता है, चैनल की, जिसमें आपके डाउट्स हों, सभी के लिए ओपन टू ऑल हो, हम सभी आपस में, हाँ, क्वेश्चंस पर डिस्कशन करें और आगे जो भी हो करंट एस्पेक्ट पर डिस्कशन करें, ठीक है? एक एक पूरी तरह से रणनीति के तहत काम करें। तो क्या करना चाहिए इस विषय में? इस पर बताइएगा। और अभी तक आपके जो डाउट्स में मुझे जो लगा है, वो ये लगा है कि आप लोग कह रहे हो योजनाओं पर सबसे पहले फ़ोकस करना है और दूसरा पॉइंट आप कह रहे हो, जो पंचायती राज है, पंचायती राज की करंट पर फ़ोकस करना है, पंचायती राज की करंट पर, ये दूसरा पॉइंट हो गया और तीसरा पॉइंट जो आप कह रहे हो, 2-3 लोगों ने कहा है कि बुक की प्रैक्टिस करवाइए, ठीक? ये तीसरा है और चौथा क्या कहा है? 20 जो मॉक टेस्ट मैंने बोले थे, वो करवाने हैं। तो बेटा ये तो अभी नहीं मैं करवाऊँगा, ठीक? रही बात बुक की प्रैक्टिस की, हाँ, तो ये शुरू कर सकता हूँ मैं। और पंचायती करंट, ये इसका भी अभी मुझे नहीं लगता है कोई औचित्य है। अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको तब पढ़ें जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय ना शेष हो, है ना? क्योंकि करंट जो भी पंचायती राज की है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? आपका एक एक वीडियो में आपका निपट जाएगा सारा पूरा करंट अफेयर्स। और रही बात योजनाओं की, तो योजनाओं को मैं लगातार करवा रहा हूँ। इस पर मुझे आप अपनी राय बताइए, ये वाला जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के मामले में। बताइए, इसके बाद मैं इस पर काम करता हूँ। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। कोई सजेशन हो इस पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।